वर्तमान की परिस्थितियों पर आपसे थोड़ी आपकी राय लेना चाहूँगी कि कैसे, क्योंकि अब 15 करोड़ लोगों का जब परिवार है, कैसे 15 करोड़ लोगों को आप कैसे समझाते हैं, एक संदेश दे पाते हैं? गुरुदेव ने क्या बताया है कि भाई अपनी जातियों से ऊपर उठकर प्रेम से जीवन जीना, या वो क्या है उसके पीछे का पूरा लॉजिक? भगवान ने जो है हर इंसान को एक समान बनाया और इंसान ने बड़ी दुर्घटना करी कि एक दूसरे के मध्य में विभाजन करना शुरू किया। हम यदि भारतीय संस्कृति की परंपरा को देखें, चाहे एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति की रही, चाहे वो आत्मवत् सर्वभूतेषु की रही, और यहाँ पर लोगों ने कहा बोला ही नहीं, उसको जी करके दिखाया। गुरुदेव ने जब गायत्री परिवार बनाया तो 3 प्रमुख आधार दिए। नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान। एक बात उठती है कि क्या ये नारा मात्र था या लोगों को जीने के लिए प्रेरित करने का आधार था? दूर मैं नहीं जाऊंगा, अपना उदाहरण आपको देता हूँ। हम लोग शांति कुंज में पले बढ़े, 8वीं तक यहीं जो आश्रम का विद्यालय है गायत्री विद्यापीठ, यहीं पले बढ़े। यहाँ से जब पहली बार हमारा एडमिशन हुआ 9वीं में, तो हरिद्वार में कॉलेज है भल्ला कॉलेज, वहाँ पर हम लोगों का एडमिशन हुआ। 9 रुपये सालाना फीस थी, म्यूनिसिपैलिटी का स्कूल था। वहाँ पर जब एडमिशन हुआ तो कागज़ हम लोगों को मिला और उसमें नाम, पिता का नाम, उम्र, ये सब लिखने के बाद प्रश्न था जाति। मैं शांति कुंज में पला बढ़ा हूँ, मुझे निश्चित रूप से नहीं पता था कि मेरी जाति क्या है। मैं कहीं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर मुझे निश्चित रूप से नहीं पता था कि मेरी जाति क्या है। हम लोग कभी किसी ने सोचा नहीं, पूछा नहीं, बोला नहीं, चर्चा में नहीं आया, कभी किसी के घर जाने में नहीं आया, कभी किसी के साथ बैठने में नहीं आया, कभी किसी के साथ खाने में नहीं आया, कभी किसी के साथ चलते फिरते बोलने में नहीं आया। मन में विचार ही नहीं उठा। कर्म तो बहुत दूर की बात है, मन में कभी विचार नहीं उठा। मैंने उस कागज़ को बहुत देर देखा और मैं समझ नहीं पाया कि इसका उत्तर क्या लिखूं। मुझे लगा कि शायद ये पूछ रहे हैं मनुष्य जाति। मैंने कहा कोई पूछेगा क्यों, पशु तो भरेगा नहीं, तो मैंने उसमें मनुष्य लिख दिया। हमारे जो प्रिंसिपल थे वो हरिद्वार के बड़े, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों में भी थे और उनका भय भी पर्याप्त था। उस ज़माने में जो प्रिंसिपल होते थे और शहर के सबसे बड़े कॉलेज के, वो अपने आप में उनका एक सामाजिक दबदबा होता था। तो वो जो है, उनने जब वो कागज़ देखा तो उनको लगा कि ये लड़का जो है मजाक उड़ाने के लिए लिख रहा है। उनने हमको बुलाया और मेरे साथ 3 और थे जो शांति कुंज से पहली बार 9वीं में बाहर एडमिशन लेने गए थे। उनने मेरे को भी बुलाया और उन सबको भी अलग अलग बुला करके बात करी। और जब उन्हें रियलाइज़ किया कि सच में ये बच्चे वो हैं जिनने इससे पहले कभी इस विषय को जाना नहीं, सुना नहीं, तो अगले दिन उन्होंने प्रार्थना में हमें खड़ा किया। बोले ये वो बच्चे हैं जो हरिद्वार में ही आश्रम है, जहाँ पर इनको ये नहीं किसी ने बताया कि इनकी जाति क्या है, इनकी जाति मानव जाति है। तो मुझे लगता है कि गुरुदेव ने तो गायत्री परिवार को उसी भाव के साथ ही रखा, क्योंकि भारतीय होने के नाते, गायत्री परिजन होने के नाते जो पहचान है वही एकमात्र पहचान है। राष्ट्रीयता का भाव, आध्यात्मिकता का स्वर हो, इसके अलावा और किसी चीज़ को हमें अपनाने की आवश्यकता नहीं। पहले ही समाज बटा हुआ है और कितना बांटेंगे।